फ्रेंड, राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। भक्तों, तो आज हम एक ऐसी कथा सुनेंगे जिससे गुरु जी ने बताया है कि हमें शिव पुराण हमेशा सुननी चाहिए। अगर हम शिव पुराण की कथा नहीं सुन सकते हैं तो हमारे पास जो भी धर्म ग्रंथ की किताबें रखी हैं, रामायण, भागवत, शिव महापुराण आदि, इनको कम से कम हम प्रणाम ही रोज़ सुबह शाम कर सकते हैं। अगर हमारे पास टाइम नहीं है पढ़ने का तो फ्रेंड, इस बारे में गुरुजी ने क्या बताया है तो चलिए जानते हैं वीडियो में। तो वीडियो पूरा अवश्य देखें। राधे राधे, हर हर महादेव। सबने मिलकर शिव महापड़ ग्रंथ की वंदना की। हम भी शिव महापड़ ग्रंथ को प्रणाम करेंगे। आपके घर में जो कोई ग्रंथ है आप पाठ नहीं कर सकते लेकिन प्रणाम तो कर सकते हैं। धर्म ग्रंथ अलमारी में रखने के लिए नहीं है। एक घर की शोभा और दिव्यता तो है ही, लेकिन आप आपके जीवन के दिव्यता बनाना चाहते हैं तो रोज उनका पारण करें। श्लोकम श्लोकार्ध में वचन, आधे श्लोक का भी पाठ करें। और शिव महापड़ ग्रंथ में यह भी बात कहा है, जो अपने घर में धर्म ग्रंथों का पारण करते हैं उनके पितृ तृप्त रहते हैं और हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद रहता है। और हमारे पितृ तृप्त रहते हैं तो घर में हर प्रकार की तृप्ति रहती है। इसीलिए घर में रोज धर्म ग्रंथ का पाठ करें, पारण करें, जो आपको योग्य लगे। 18 पुराण, 18 पुराण के उप पुराण भी है, कितने उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, रामचरितमानस, जो आपको ठीक लगे थोड़ा थोड़ा। 24 घंटे में से इतना थोड़ा सा समय तो आप निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते? और शिव महापड़ ग्रंथ में तो कहा है कम से कम एक श्लोक, श्लोकम श्लोकार स पापान मुच्यते क्षणात्। एक क्षण में ये मनुष्य अपने जीवन के नकारात्मक वृत्तियों से मुक्त हो जाता है। आधे श्लोक का पाठ करने मात्र से। और ज्यादातर मनुष्य नकारात्मक वृत्ति से भरा रहता है। नकारात्मक वृत्ति और नकारात्मक विचारधारा को दूर करने के लिए श्रेष्ठ कोई औषधि है तो धर्म ग्रंथों का अध्ययन है, धर्म ग्रंथों का पारण है। और ये भी ना हो सके तो नमस्कुर्या दूरतः, अपने धर्म ग्रंथों को प्रणाम करें। और आपके घर में जो धर्म ग्रंथ है उनको मान सम्मान आदर के साथ रखना चाहिए। सारी पुस्तकें रखते ऐसे नहीं, पुस्तक नहीं, हमारा मस्तक है। हमारा धर्म ग्रंथ कोई पुस्तक नहीं है, ये हमारा मस्तक है। जैसे गैर हिंदू लोग अपने धर्म ग्रंथ हमारे हृदय के बरोबर वो लोग रखते हैं, लेकिन हम हमारे मस्तक पर रखते धर्म ग्रंथ, हम सर पर रखकर चलते हैं। जो हिंदू नहीं है लोग हृदय के बरोबर उनके धर्म ग्रंथ का आदर करते, ये हमारा हृदय है। हृदय तो बंद हो गया तो शुरू हो सकता है टेक्नोलॉजी के युग में, और टेक्नोलॉजी के युग में हृदय भी बदल सकते हैं आप। लेकिन इनमें कुछ गड़बड़ हो गए तो कुछ भी कोई डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकता। इसलिए हमारा ये मस्तक है, ये हमारे लिए धर्म ग्रंथ पुस्तक नहीं है। इसीलिए पढ़े लिखे भाई बहन है उसको मैं हृदय से प्रार्थना करता हूं। कल शिव जी का सोमवार भी है। कल दिन सुबह में जल्दी ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल उठकर स्नान करके पवित्र होकर कल से प्रारंभ करेंगे इस कथा के याद स्वरूप। जो आपके घर में धर्म ग्रंथ है, शिव महापुराण, रामचरितमानस, रामचरित, श्रीमद् भागवत गीता है तो ये श्रीमद् भागवत, कोई भी ग्रंथ कल से प्रारंभ करेंगे। और कल मैं पूछूंगा कितने लोगों ने मंगलाचरण किया, और जो नित्य पारण करते उनको मेरा प्रणाम है। इनमें भी बहुत सारे भाई बहन रहे होंगे, रोज धर्म ग्रंथों का पाठ करें, अध्ययन रोज करना चाहिए, कभी उसके लिए प्रमाद नहीं करना चाहिए। अध्ययन में प्रमाद क्यों? उनमें से हमारा जीवन निर्माण रहता है, हमारे जीवन जीने की जड़ी बूटी और जीवन जीने की औषधि मिलती है। ये धर्म ग्रंथ हमारे लिए दवा भी है, हमारे लिए औषधि है। इसलिए तो कहा सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषता।
इत शिव पुराण से कथा परम पावनी, हमारे जीवन को तीर्थ बनाने वाली ये कथा है, हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाले भगवान की कथा है। इसलिए मैं आशावादी हूं और आशावादी सबको बने रहना चाहिए। इसलिए कल से जो नित्य पारण करते पाठ करके उनको तो मैं पुनः पुनः बार बार प्रणाम करता हूं, लेकिन जो नहीं करते वो कल से प्रारंभ करेंगे। और आपके घर में कोई धर्म ग्रंथ नहीं है तो आज से शिव महापड़ ग्रंथ आपके घर में लेकर कल से एक अध्याय आधा अध्याय थोड़ा सा पारण करें। ये पितरों की तृप्ति है, ये ऋषि मुनियों का आशीर्वाद है। इसलिए कुछ भी न कर सके तो आपके घर में जितने धर्म ग्रंथ है उनको आदर के साथ प्रणाम करें, उसके वंदना करें। इसलिए शिव महापड़ ग्रंथ के प्रारंभ में भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने इस ग्रंथ को प्रणाम किया, शिव महापड़ ग्रंथ की वंदना की। हम भी वंदन करेंगे, हमारे शब्दों में नहीं, जो कुछ हम करेंगे सब कुछ भगवान महर्षि वेदव्यास जी के शब्दों में प्रणाम करेंगे। और ये शब्द पूजा है, ये शब्द आराधना है। कोई फूल छोड़ से कोई वृक्ष के लाए हुए पुष्प तो मुरझा जाते हैं, लेकिन शब्द रूपी पुष्प कभी मुरझाता नहीं है, ये खिलता रहता है, ब्रह्मांड में अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। एक बात कहूं, सबसे बड़ी समाज की सेवा है समाज में अच्छी अच्छी बातों का विस्तार करें, सुभाषितों का विस्तार करें, सुंदर सुंदर बातों का विस्तार करें। कहीं से भी ऐसी बात आपको सुनने के मिले तो वहां से ही उसको दफना दीजिए, वहां से इस बात को पूर्ण विराम कर दीजिए, आपसे आगे नहीं जानी चाहिए। हम लोग तो आपको कुछ व्हाट्सएप में कुछ गंदी बात मिली, इसी समय शाम को ग्रुप में डाल देते हैं, क्यों गंदवाड़ फैला रहे हैं। बिछा सको तो फूल बिछाओ, कांटा बिछाना छोड़ दीजिए, लगा सको तो बाग लगाओ, समाज में आग लगाना छोड़ दीजिए। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, सिर्फ कोई वक्तव्य देने वाला वक्ता नहीं, आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं बहुत हृदय और आदर के साथ मैं याद करता हूं बरोड़ा निवासी परम पूज्य परम वंदनीय अति विचारक परम पूज्य गुणवंत शाह को। मैं पहले से उसके विचारों के साथ रहा हूं, उसकी बात हृदय को स्पर्श करने वाली। मैं घर से बाहर निकलता हूं और किसी के मुख से मैंने दो बात अच्छी सुन ली, समझ लेना मेरे लिए दीपावली है। मेरे हृदय में उसने दीप प्रज्वलित कर दिया। दो बात अच्छी किसी के मुख से मैंने सुन ली, ये है परम पूज्य गुणवंत शाह। बड़े लिखे लोग उनको सुनते हो गए, उनको पढ़ते हो गए। इसलिए हमारी तो ओर से किसी को दीपावली लगनी चाहिए। किसी के हृदय में आग नहीं, दीप प्रज्वलित करें। जो आपको मिले उसको दो सुंदर बात सुना दीजिए, उसके मन की प्रसन्नता, उसके मुख की प्रसन्नता आपको देखने को मिले। यह भी एक समाज की श्रेष्ठ सेवा है। इसलिए शिव महापड़ ग्रंथ को वंदन करने से मनुष्य अपने जीवन की वेदना से मुक्त रहेगा। इसलिए आज हम सब साथ में मिलकर इस ग्रंथ की वंदना करेंगे। एक श्लोक में वंदना करेंगे, भाव से और आदर के साथ प्रणाम करेंगे। वंदे शिव पुराणम। हम सब साथ में मिलकर इस ग्रंथ की वंदना, इस ग्रंथ का पूजन करेंगे। और ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए कि यहाँ आकर स्पर्श करके प्रणाम करे। नमस्कुर्या दूरतः सर्वदेवार्चनम फलम च। दूर से जहां बैठे हैं वहां से हम शिव महापड़ भगवान को प्रणाम करते हैं। और देव मूर्ति, देव प्रतिमा को दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। साधु संत ऋषि मुनियों को दूर से प्रणाम करना चाहिए। ऐसी हमारी सनातनी परंपरा है। किसी को हाथ मिलाना नहीं, सबको हाथ जोड़कर हम प्रणाम करते हैं। जो कोई मनुष्य आदर और भक्ति के साथ शिव महापड़ ग्रंथ को प्रणाम करते हैं, वो मनुष्य अपने जीवन के दुखों में से मुक्त रहेगा। ऐसा भाव भगवान व्यास जी ने प्रकट किया है। तो इतना तो हम विचार
इतना तो सोचें कि सिर्फ शिव महापड़ ग्रंथ को प्रणाम करने से जो मनुष्य अपनी वेदना से मुक्त रहता है, अपने दुखों से मुक्त रहता है, तो जो मनुष्य शिव महापड़ ग्रंथ का पाठ करते हैं, पारण करते हैं और शिव महापड़ ग्रंथ को श्रवण करते हैं, उस मनुष्य के पास से कोई दुख आ ही नहीं सकते। दुख और सुख का कारण तो मन है। मन को समझ लिया, जीवन में कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं, कोई मान नहीं, कोई अपमान नहीं, कोई निंदा नहीं, कोई स्तुति नहीं। जो कुछ खेल खेल रहा है सब कुछ मन है। इसलिए मन जो कहे वैसा आपको जीवन में कभी नहीं करना है। आपकी आत्मा जो कहे वैसा ही आपको करना है, क्योंकि मन का लक्षण है। मन कहां आपको ले जाएगा ये आपको भी पता नहीं। इसलिए आत्मज्ञानी बने। मन की जिन्होंने कही करी वो लोग कहां पहुंच के पता नहीं, लेकिन आत्मा की जिसने सुन ली। इसलिए कथा परमात्मा को पहचानने के लिए तो है नहीं है, लेकिन कथा हमारी आत्मा को पहचानने के लिए। मेरी आत्मा क्या कह रही? कई लोग नहीं कहते मेरी आत्मा कुछ अलग आवाज दे रही है, लेकिन मेरा मन वहां जा रहा है। लेकिन मन जहां जा रहा है वहां नहीं जाना है। आपकी आत्मा जहां आपको मार्गदर्शन कर रही है वहां आपको पहुंचना है। और मैं बहुत हृदय के साथ कहता हूं, आत्मा कभी गलत मार्गदर्शन नहीं करती। आत्मा आपको सही मार्गदर्शन करती है। आपकी आत्मा कहते हैं कि शिवालय जाकर भगवान शिव जी का दर्शन करना है, लेकिन मन बड़ा आलसी है। मन कहता है कि नहीं जाना है, कोई बात नहीं। इसलिए मन पर आप सवार हो जाइए। मन के लगाम आपके हाथ में होने चाहिए। मन के तरंगों पर आपका संयम होना चाहिए। इसलिए आज हम शिव महापड़ ग्रंथ को प्रणाम करते हैं, उसके वंदना करते हैं भाव से और आदर के साथ। वंदे शिव पुराणं सर्वदाहं प्रसन्नधिः। जीवन की आदि व्याधि उपाधि दूर फेंक दीजिए। ये संसार चलता ही रहेगा, जीवन भी चलता रहेगा, व्यवहार भी चलता रहेगा, कुटुंब परिवार पारिवार चलता रहेगा, लेकिन आप आपके लिए कुछ सोचें। इसलिए स्वयं के लिए आप पर आप स्वयं रखें। दूसरों के लिए संयम नहीं रखना है, आपके लिए आप संयम रखें, स्वयं के लिए संयम रखें। इसलिए मेरी प्रसन्न बुद्धि से प्रसन्नता पूर्वक शिव महापड़ ग्रंथ को मैं प्रणाम करता हूं। कितनी सुंदर वंदना है। प्रसन्न दी, प्रसन्न बुद्धि से। और प्रसन्न बुद्धि बहुत कुछ जीवन में बड़ी क्रांति कर सकती है। और निराशावादी जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता, और एक स्वार्थी व्यक्ति जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। कहीं जीवन में कहीं भी आगे नहीं बढ़ेगा जो स्वार्थी। इसलिए मेरी प्रसन्न बुद्धि से प्रसन्नता पूर्वक शिव महापड़ ग्रंथ को मैं प्रणाम करता हूं। मैं सब कुछ छोड़कर, छोड़ना ही चाहिए। छोड़ने का प्रयास और सबसे बड़ी बुद्धिमता है। कुछ छोड़ने की वेदना तो जरूर रहती है, लेकिन ईश्वर की वंदना करने से इस वेदना से आप मुक्त हो जाओगे। इसलिए ग्रंथ, ये सामान्य ग्रंथ नहीं, शिव महापड़ ग्रंथ लौकिक ग्रंथ नहीं, अलौकिक ग्रंथ है। जीव और शिव के मिलन का वो ग्रंथ है। व्यवहार की, व्यवहारिक, सांसारिक बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, शिव प्राप्तिर भवेत्। जीव का मिलन शिव तक कैसे हो सके, ये प्रयास करना चाहिए। बाकी तो पृथ्वी पूरा खप्पर है भाई, सब कुछ यहां ही खत्म होना है। एक डॉक्यूमेंट्री में सुन रहा था, तो उसने कहा कि 2050 में तो सारी पृथ्वी डूबी हुई लगेगी आपको।
बहुत सारा पृथ्वी का भाग समुद्र में डूब जाएगा। 2050 मतलब 25 साल के बाद, 25 साल के बाद। अभी नमूना दिखा दिया कोई विदेश में, धरती कंप आया, भूकंप आया तो क्या हुआ, बहुत सारा समंदर का पानी धरती पर आ गया। और हम सभी जानते हैं द्वारकाधीश ने निर्माण की हुई सुंदर द्वारका नगरी समंदर में 30 किलोमीटर अंदर है। इसलिए जीवन को फूल की तरह जिए और खुलकर जिए, आनंद में रहे। कोई आपके लिए क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उसकी मानसिकता है, हमारे क्या लेना देना। जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं वो फूलों की माला पहनाते हैं, सुगंध फैलाते हैं। इसलिए जीवन को समझने का सिर्फ हम वंदना करते हैं। क्यों वंदना करते हैं? जीवन की वेदना में से हम मुक्त रहेंगे। इसलिए बहुत भाव से ये शिव महापुराण को सामान्य ग्रंथ नहीं, महादेव का स्वरूप समझो। उसको वांगलिंग कहा है, उसको शब्दलिंग कहते हैं। भगवान महादेव का सुंदर जीवन चरित्र, भगवान महादेव की लीला और जीव को शिव के तक पहुंचाने की ये सुंदर ये भगवान महादेव का स्वरूप है। इसलिए वंदना करते हैं। वंदे शिव पुराणम हि सर्वदा प्रसन्नति शिव प्रसन्नता महादेव आपके चरणों में प्रेम समर्पित करते हुए बहुत भाव से, बहुत हृदय के साथ आपके वांग में स्वरूप शिव महापुराण ग्रंथ को मैं प्रणाम करता हूं। एक ग्रंथ की वंदना है, बहुत सारी वंदना कही। शिव महापुराण ग्रंथ की महिमा है, और शिव महापुराण ग्रंथ की इतनी बड़ी महिमा है तो शिव जी की महिमा कितनी महान होगी। इसलिए धन्य शिव महापुराण से कथा परम पावनी यस्ते श्रवणम मात्रण पापियानपि। सब मुक्ति का अधिकार है। जो आदर के साथ, भक्ति के साथ शिव महापुराण ग्रंथ का श्रवण करते हो, मनुष्य मुक्त हो जाएगा। कैसे मुक्त हो जाएगा? नकारात्मक विचारधाराओं से मुक्त हो जाएगा, नकारात्मक व्यवहार से मुक्त हो जाएगा। दूसरों के प्रति नकारात्मक वृत्ति हमारे लिए दुख की आमंत्रण पत्रिका है, हमारे लिए पतन की आमंत्रण पत्रिका है। और ज्यादातर मनुष्य का स्वभाव दूसरों के प्रति नकारात्मक विचारधारा ही उनके रहते हैं। और दूसरे की विचारधारा, दूसरे का चेहरा, रूप देखकर कभी दूसरों का मूल्यांकन न करें। हमारा मूल्यांकन कभी कभी झूठा भी हो सकता है। इसलिए ग्रंथ मुक्ति देता है। मुक्ति का अर्थ मरने के बाद कुछ गति हो रही है, ऐसा कोई मुक्ति का अर्थ नहीं है। मुक्ति का अर्थ है स्वतंत्रता, व्यवहारों की स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता, वाणी की स्वतंत्रता। नकारात्मक वृत्ति, नकारात्मक प्रवृत्ति, नकारात्मक विचारधारा से हम मुक्त हो जाएंगे और जीवन जीने का इतना आनंद आएगा जैसे कोई खिले हुए पुष्पों से भरा हुआ बाग है। ऐसी महकता हुआ जीवन निर्माण कर सकते हैं आप। इसलिए मुक्ति का अर्थ है छुटकारा, स्वतंत्रता, परतंत्रता। शिव महापुराण ग्रंथ की विशेष महिमा है। इसलिए धन्य धन्य कथा शंभु स्तवम धन्यो धन्य एवच यदा कर्ण मात्र शिवलोकम व्रजेन। जो मनुष्य भगवान महादेव की कथा श्रवण करेंगे वो मनुष्य को भगवान महादेव का लोक मिलेगा, शिवलोक मिलेगा। शिवलोक का अर्थ क्या है? जिनके हृदय में सभी के प्रति कल्याण का भाव, दूसरों के प्रति कभी भाव का अभाव नहीं, दूसरों के प्रति कल्याण का भाव, शत्रु के प्रति भी कल्याण का भाव, उनको शिवलोक कहा है। और जीवन जीने का आनंद जो लेना है तो ये सबसे बड़ी फॉर्मूला है, सबके प्रति कल्याण का भाव। दूसरों के प्रति लेश मात्र भी दूर दूर तक कोई ईर्ष्या का भाव नहीं होना चाहिए।
ईर्ष्या हमारे जीवन का सुख और निंद्रा का हरण करती है। और जिनकी ईर्ष्या करते उसको तो पता भी नहीं है कि आप कर रहे हैं। आज मैं एक सुभाषित पढ़ रहा था, इनमें स्पष्ट कहा था, दूसरों के प्रति हमारी ईर्ष्या हमारी निंद का हरण करती है और मेरे जीवन को मिला हुआ सुख उनका भी हरण कर लेती है। इसलिए बाल में त्रिपुंड, कंठ में रुद्राक्ष और शिव जी का नाम लेकर शिव जैसे बनने का प्रयास करेंगे। उनको शिव पूजा कहिए, उनको कहा सच्चिदानंदोहम शिवोहम शिवोहम, उसको सच्चानंद मिलता है। ये भाव शिव महाप्र ग्रंथ में प्रकट किया है। इसलिए कथा सुनने की प्रीति रखिए, कथा सुनने का आदर रखिए। श्रवण प्रीति ही लालसा। मुझे ज्यादा से ज्यादा भगवान महादेव की कथा श्रवण करने का अवसर मिले। और जो कोई मनुष्य महादेव की कथा श्रवण करते उसके लिए कहा रासूयत पुण्यम। राजा महाराजा जैसे बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, जो यज्ञों का पुण्य मिलता है वो यज्ञों का पुण्य कथा श्रवण मात्रतः है। और कलयुग में इतने बड़े बड़े यज्ञ करना हमारे लिए संभव नहीं है। जिनमें सामर्थ्य वो बड़े बड़े यज्ञ कर सकते हैं, हम कैसे यज्ञ कर सकते? एक छोटा सा यज्ञ भी नहीं कर सकते। इसलिए जिनको बड़े बड़े यज्ञ को पुण्य प्राप्त करना है, पुण्य अर्जित करना है, उसके लिए कथा श्रवण करे, भगवान महादेव की कथा सुने। रासूयत पुण्यम यज्ञनिष्ठम शतेन तदगुणम लभते शंभो। कथा श्रवण मात्र। कितनी सुंदर बात है। कौन बड़े बड़े यज्ञ कर सकते? कोई नहीं। यज्ञों का पुण्य देने वाली भगवान की कथा है। और कितने ब्राह्मण विद्वान यज्ञ करते हैं, सबको पुण्य देते हैं। एक बात कहूं, कोई ब्राह्मणों का और साधुओं का, शिव भक्तों का आदर करना, वो भी सबसे बड़ा यज्ञ कहना है। कोई आचार्य है, कोई विद्वान है, कोई ब्राह्मण है, और कोई संत है जो कोई भगवान का भक्त है, जो परोपकारी है, जो सज्जन है, उनका सम्मान करना, वो भी यज्ञ कहा है। यज्ञ मतलब अग्नि को प्रज्वलित करके देवताओं के मंत्र बोलकर आहुति प्रदान करना। वो तो हमारी ऋषि मुनियों की परंपरा है ही। लेकिन ब्राह्मणों, साधु, संत, महापुरुषों, सज्जनों, जगत हित करने वाला है, उनका भी आदर करना, वो भी सबसे बड़ा यज्ञ है। इसलिए मैं कल आया तो मुझे बहुत लोग बता रहे थे, बाबू कथा आयोजन में सुरेश भाई तलाटी की बहुत मेहनत है। इसलिए सुरेश भाई हम आपका आदर करते हैं, बहुत हम आपको धन्यवाद करते हैं। बहुत धन्यवाद। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत बहुत चारों तरफ से ध्यान रखना पड़ता है, तब होता है। हम तो हर कथा में कहते हैं कि हमारा सम्मान करने की कोई जरूरत नहीं है। जिनकी ओर से हमको भगवान की कथा मिले उनका सम्मान करे, वही हमारा सम्मान है, वही हमारा आदर है। कितने लोगों को साथ में लेकर चलना पड़ता है। तो जो कोई मनुष्य भगवान महादेव की कथा श्रवण करेंगे उसको रासो यज्ञ का पुण्य, अग्निष्टोम यज्ञ का पुण्य, ये सभी यज्ञों का पुण्य, ये भगवान की कथा श्रवण करने मात्र से जीवन के सभी पापों में से मनुष्य मुक्त रहेगा। और कहा अश्वमेघ सहस्राणि वाजपेयी शतानि च, करोड़ों करोड़ों यज्ञों का पुण्य ये कथा श्रवण करने मात्र से मिलता है। और चरित्रम देव दिवस महादेव से अपारम परमोदारम चतुर्वर्ग से साधनम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति रहती है। इसलिए आप 9 दिन कथा श्रवण करेंगे तो आज तो आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि आज आपने आम वृक्ष को लगाया, आम के पेड़ को लगाया, तो फल आने में थोड़ी तो देरी लगती है ना। लेकिन कथा सुनकर पुण्य का फल मिला नहीं मिला मुझे पता नहीं। जो हृदय से कथा श्रवण करते हैं, शब्द रूपी पुष्प का संग्रह करते हैं, उसको कथा सुनने का पुण्य मिले, फल मिले ना मिले मुझे पता नहीं, लेकिन कथा सुनकर अच्छे अच्छे पुष्प जो ग्रहण कर लेते हैं उसका जीवन कभी निष्फल नहीं होता। ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए कथा सुनकर जीवन को निर्माण करना है। आज से आपके जीवन में कुछ बदलाव होना चाहिए। पहला बदलाव तो आज से मौन हो जाइए, एकदम मौन, और चैत्र मास में मौन रहना चाहिए।
चैत्र मास में निराहार रहना चाहिए, अरुणा व्रत करना चाहिए, नमक को छोड़ना चाहिए, बहुत सारी बातें को ध्यान में रखना चाहिए। चैत्र मास में तो 1 महीने तक तो ये तप का महीना है ना, इसीलिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाला महीना है। ताप भी है, 3 बजे कोई कितनी अग्नि बरस रही है, धुणी रही धखावी बेली हमें तारा नाम नहीं। इसलिए कथा एक ताप है, कथा एक साधना, कथा एक अनुष्ठान है। 3 घंटे कथा में बैठना कोई छोटी बात नहीं है, ये तपस्या है, ये साधना है, अनुष्ठान है, ये भगवान की उपासना है। और हम सब हमारे भाग्य की सराहना करें, कृतार्थम। ये मधुमासा चैत्र मास, ये सुगंध से भरा हुआ महीना है। ये महीना जब तक साधना का महीना है। इसलिए जो कोई मनुष्य महादेव की कथा श्रवण करेंगे, फलम वक्तु न शक्नोमि, ये कथा सुनने का जो फल मिलता है, इस फल का वर्णन दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ये आज पता नहीं लगेगा नहीं, आज तो कथा का प्रारंभ हुआ है। हमने सिर्फ बीज लगाया है, बीज अंकुरित होगा, धीरे धीरे बीज बड़ा होगा, सुंदर पौधा होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा, फूल खिलेंगे, फल मिलेंगे। इसलिए अपना जीवन को कृतार्थ माने, कृतार्थम पुनः पुनः अपने जीवन को कृतार्थ मानने का प्रयास करें कि कितना बड़ा गांव है, कितने लोग हैं, सब लोग कथा में नहीं आ सके और मैं मेरे भाग्य की सराहना करता हूं। आज पहले दिन मैं महादेव की कथा श्रवण कर रहा हूं, मेरे लिए अपना गौरव है, अपना स्वयं का गौरव कर। भगवान तूने कितनी कृपा की, आज में कथा का पहले दिन कितना काम काज है, सबको छोड़ दिया मैंने, और आज मैं 3 घंटे भगवान आपकी कथा सुन रहा हूं, मैं आपकी कथा सुन रही हूं। एक छोटी बात थोड़ी है। इसलिए जो कोई मनुष्य आदर से भक्ति के साथ शिव महाप्रण कथा श्रवण करेंगे, उनके लिए शिव महाप्रण ग्रंथ में कहा है भगवान महादेव उनका आदर करेंगे, भगवान स्वयं शिव उनका आदर करेंगे। इसलिए शिव महाप्रण ग्रंथ हमारे जीवन में तिलक समान है। आज से एक दूसरा भी संकल्प करें। चैत्र मास पहला दिन, पहले नवरात्रि, छठी चांद, आज माँ दुर्गा का पहला दिन। हमारी कोई दुर्गा, कोई देवी ऐसी नहीं जिनके बाल में कोई तिलक नहीं है। इसलिए आज से हम भी तिलक करने का प्रारंभ करेंगे। कुमकुम की बिंदी, चंदन की बिंदी, और कोई भी संप्रदाय में संप्रदाय का कुछ भी ये चिन्ह जो आपको मिला है तो उसका, ऐसे में झड़ता नहीं कहता कि भस्म का त्रिपुंड करके आए। भस्म का त्रिपुंड करे तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कथा में कोरे कपाल नहीं आना है। इसलिए आज के दिन जिनके भाल में त्रिपुंड है, चंदन है, तिलक है और कुमकुम की बिंदी है, प्लास्टिक तो प्लास्टिक, लेकिन है आपके भाल में, जिनके भाल में जो बिंदी है, तिलक है, त्रिपुंड है, सबको मैं गिरी बापू हृदय से प्रणाम करता हूं। इसलिए हमारा कपाल कोरा नहीं होना चाहिए, नहीं, आज से नहीं। इसलिए कल से नया लेसन दे रहा हूं। पहला, रोज धर्म ग्रंथ का पाठ करना है, कल से शुरू, सोमवार के दिन। और जिन्होंने अपने भाल में तिलक और बिंदी करने की आदत नहीं है, आपके भाल में कुमकुम की बिंदी रहती तो सामने वाले की विचारधारा बदल जाती। आपके भाल में त्रिपुंड रहते तो सामने वाला जो व्यवहार करता है उसकी विचारधारा अलग बनती है। एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान है, विचार को बदलने के सामर्थ्य इस भाल में तिलक में है। इसीलिए कल से, क्योंकि मैं आपको सबको स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, क्योंकि यहाँ मेरे सामने लाइट रहती है, इतना दूर मुझे आप सभी का चेहरा नहीं दिखाई देता। लेकिन जब आपके पर जब कैमरा घूमता है तब मेरे टीवी में मैं आपको देख लेता हूँ, कितने कोरे कपाल वाले हैं, कितने कपालों में बिंदी है, ये मैं देख लेता हूँ स्पष्ट। ये मैं देखता हूँ, आपके चेहरे को पढ़ता हूँ, कितने उदासीन आप, कितने थके हुए हैं, घर परिवार से कितने थक कर बैठे हैं, मुझे पता लग जाता है। क्योंकि हम चौपड़े कम पढ़ते हैं लेकिन खोपड़े ज्यादा पढ़ते हैं।
ये हमारी लाइब्रेरी है। उसको सौंपड़ा लाइब्रेरी नहीं कहते, खोपड़ा लाइब्रेरी कहते हैं। इसलिए शिव महापड़म तिलकम खलो सतपुराण, ये हमारा तिलक है। तिलक मतलब शुभ, मंगल, मंगल का प्रारंभ, मंगल का द्वार, ये है तिलक। इसलिए भगवान व्यास ने गाया है शैवं पुराणं तिलकं खलु सत्पुराणं। सत्य से भरी हुई वस्तु, आपको सुंदर मार्गदर्शन करने वाले ये शिव महापड़ ग्रंथ है। इसीलिए तिलक समान है। बाल में तिलक हमारा शुभ है, हमारा मंगल है। इसलिए आज जिन्होंने नहीं किया है कोई बात नहीं, लेकिन कल हमारे एक परम सखा है, वो अपनी जेब में कुमकुम की डब्बी रखता है। तो एक दिन इसने जेब में कुमकुम की डब्बी निकाली, तो मैंने कहा क्यों रखते हैं? तो रखा बाबा मुख धो लिया तो ये जो कुमकुम की बिंदी चली जाती है, तो पूरे दिन ऐसे रहना पड़ता है। तो जब मैं मुंह धोता हूं तब मैं जेब में से निकाल कर मैं कुमकुम की बिंदी कर लेता हूं। मैंने इस मेरे मित्र को कहा ऐसे तो हमारे बहन लोग भी नहीं करती कुमकुम की बिंदी। और जिन बहनों का विवाह हो गया उसे तो बाल में करती है ना, बाल में सिंदूर लगाती है। पहले तो पैंथी भी नाक के बराबर लगाते थे ना, और सिंदूर भी नाक के बराबर यहाँ लगता है। यहाँ नाक के बराबर क्यों? नाक के बराबर सिंदूर इसीलिए नारी लगाती हैं कि मेरे पिता का नाक और मेरे पति का नाक रखना मेरे मस्तक का कर्तव्य है, इसीलिए यहाँ आप सिंदूर करते हैं। मेरे पिता का भी नाक मतलब प्रतिष्ठा, मेरी पिता की प्रतिष्ठा और मेरे पति की प्रतिष्ठा का निर्वहन करना वो मेरे मस्तक का कर्तव्य, इसलिए यहाँ अब तो पैंथी भी यहाँ, पैंथी भी यहाँ और सिंदूर भी यहाँ, सिंदूर भी यहाँ हो गया कि मेरे बाप की प्रतिष्ठा रहे ना रहे, मेरा पति की प्रतिष्ठा रहे ना रहे, मां रहूं भागी नहीं नहीं, ये आपके मस्तक का कर, इसीलिए यहाँ ये हमारी पहचान है, ये दिव्यता आपकी है। और एक संत ने बहुत सुंदर बात कही थी, जिन बहनों का विवाह हो गया है वो नारी अपने भाल में जब सिंदूर लगाते हैं तब शंकर और पार्वती उनको आशीर्वाद देते हैं कि शंकर पार्वती की सौभाग्य रहे, आपका दाम्पत्य जीवन दिव्य रहे। ये शिव और पार्वती उनको आशीर्वाद प्रदान करते जब मस्तक पर सिंदूर लगाती है। इसलिए कुमकुम की बिंदी शिव महापण क्या है? हमारे जीवन की, हमारे जीवन का तिलक है, ये राज्याभिषेक है, ये राज्याभिषेक का तिलक है। इसलिए शिव महापुराण शैवं पुराणं तिलकं खलु सत्पुराणं। वेदांत वेद विलसत्पर वस्तुगीतम्। इस पुराण का गीत गाया जाए कौन? यो वे पठे च शृणुयात् परमादरेण। शंभु प्रिय सही लभे परमागति में। शंभु प्रिय सही लभे परमागति में। परम गति, सदगति, मुक्ति, मनुष्य अपने जीवन के दुखों में से मुक्त रहेगा। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ की अनंत महिमा है। फ्रेंड, आपने शिव महापुराण की कथा में सुना, कहते हैं कि शिव महापुराण की कथा सुनने से और ग्रंथ आदि की किताबों को प्रणाम करने से हमारे पितृ भी तृप्त रहते हैं और वो प्रसन्न रहते हैं। इसलिए हमें हमेशा शिव पुराण की कथा या भागवत कथा, जो भी अपन को कथा पसंद हो, वो हमेशा कम से कम एक दिन न सुनकर प्रतिदिन न सुने तो हफ्ते में 1-2 बार जरूर सुननी चाहिए। इससे हमारे जीवन में हमेशा प्रसन्नता बनी रहती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। राधे राधे, हर हर महादेव।